अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। आसिफ जा साबिर मुकर्रमजा बहादुर का जसद खाकी हैदराबाद की मक्का मस्जिद में सुप्रुदे लहद। 2024 में मोदी जाएंगे घर और हम जाएंगे दिल्ली, केसीआर का खमम जलसे से खिताब। तेलंगाना में ग्रुप 2 की जायदादों पर तखर्रात के लिए दरख्वास्त कबूल करने के अमल का आगाज। जेसिंडा आर्डन न्यूजीलैंड की वजीर आजम के ओहदे से मुस्तफी। और अब खबरों की तफसील। आसिफ जा सामिन नवाब मीर बरकत अली खां मुकर्रमजा बहादुर को कल बाद ईद नम हज़ारों सोगवारों की मौजूदगी में शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में वाक़ मुखाबिर आसिफिया में उनके वालिद प्रिंस ऑफ बरार नवाब मीर हिमायत अली खां आसिफ जा बहादुर की खबर के पहलू में सुपुर्द लहद कर दिया गया। उनकी नमाज जनाजा उसी मस्जिद में बाद नमाज असर अदा की गई, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद के साथ साथ आसिफ जाही ख़ानदान के अफराद, मुख्तलिफ ट्रस्टों के जिम्मेदारों और अहम शख्सियात ने शिरकत की और उनकी को खिराज पेश किया। क़ब्ल अज़ी मुकर्रमजा बहादुर की मैयत को अवाम के आखिरी दीदार के लिए चहारशंबे की सुबह चौमोहल्ला पैलेस में रखा गया, जबकि कल शाम अहम शख्सियात ने चौमोहल्ला पैलेस पहुंचकर उनकी मैयत का आखिरी दीदार किया और उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। दरबार हाल के एक हिस्से में आसिफ जा सामिन की मग़फ़िरत के लिए मुसलसल कुरान ख़वानी का एहतमाम किया गया, जहाँ पर मर्द व ख़वातीन कुरान ख़वानी में मसरूफ़ थे। बाद नमाज ज़ोहर गुस्ल और तजहीज़ व तकफ़ीन अंजाम दी गई। दरबार हाल के बाजू खुली जगह पर गुस्ल और तजहीज़ व तफ़कीन के इंतजामात किए गए थे। 3:30 बजे सहर पहर चौमोहल्ला पैलेस से जुलूस जनाजे की रवानगी अमल में आई। उनका जनाजा मक्का मस्जिद ले जाया गया। हज़ारों अफराद के हुजूम के पेश नज़र नमाज जनाजा मक्का मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में मंबर के करीब अदा की गई। शाम 4 बजे तक मक्का मस्जिद की इब्तदाई 5 सफ़े मुकम्मल हो गई थी। मक्का मस्जिद के फानूस जौहर साल अहम रातों जैसे शब मेरा, शब बारात और शब कदर के अलावा ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर खोले जाते हैं, बतौर ख़ास आज खोले गए थे। पुराने शहर के कई इलाकों में सियाह झंडियाँ बतौर सोग लगाई गई थी। पुराने शहर के कई मुकामात पर दुकानात और तिजारती इदारे रजाकाराना तौर पर बंद रहे। कई दुकानात पर फ्लेक्सी लगाते हुए मुकर्रमजा को भरपूर खिराज पेश किया गया। तेलंगाना के शहर खम्मम के मज़ाफ़ात में मुनक़्क़िद शुदनी BRS का जलसे-आम से खिताब करते हुए BRS सदर व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में मोदी की घर वापसी यकीनी है और अपोजिशन जमातों की हुकूमत कायम होगी। अपने खिताब में के चंद्रशेखर राव ने कहा कि TRS को कौमी सतह पर BRS में तब्दील करने का बुनियादी मकसद तेलंगाना की तर्ज पर मुल्क भर में अपोजिशन जमातों के ताउन के साथ मुल्क भर के तेलंगाना में ग्रुप 2 की दरखास्तों की वसूली का आगाज़ हो गया है। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत ने तेलंगाना में ग्रुप 2 के 783 जायदादों को पुर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन TSPSC ने कहा कि दरखास्तें 16 फरवरी की शाम तक कबूल की जाएंगी। दरखास्त देने से पहले OTR को अपडेट कर लेना चाहिए। TSPSC मुलाजिमत के मुतलाशियों को मशवरा देता है कि वो आखिरी लम्हा तक इंतज़ार ना करें। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने कहा है कि बीजेपी जमहूरियत के लिए खतरा बन गई है। वो जिले खम्मम में मुनक़्क़िद शुदनी भारत राष्ट्र समिति के पार्टी के जलसे आम से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना की तरक्की की सिताइश की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अवाम की फलाह व बहबूद के लिए बहुत से इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत की तरफ से इख्तियार की गई पॉलिसियों पर सख्त नुक्ताचीनी की। चीफ मिनिस्टर केरला ने कहा कि मरकज़ के रवैये की वजह से सेकुलरिज्म खतरे में है। बीजेपी के दौरे हुकूमत में मुल्क का आइन बहरान का शिकार है। बीजेपी और RSS मिलकर मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। वो गवर्नरों के जरिए रियासतों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन रियासतों में अपोजिशन की हुकूमत है, वहां बीजेपी MLA खरीद कर हुकूमतों को गिराने की कोशिश की जा रही है। मुल्क को जात पात और मजहब के नाम पर तकसीम किया जा रहा है। मादरी जुबान को खत्म करने की कोशिश के तहत रियासतों पर हिंदी को जबरदस्ती नाफिज करने की कोशिश की जा रही है। मोदी के दौरे हुकूमत में दिफाकियत की रूह को नुकसान पहुंच रहा है और हमें आइन को बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ काम करना चाहिए। तेलंगाना के कामारेड्डी बल्दिया के 4 कांग्रेस काउंसलर्स ने मास्टर प्लान की मुखालिफत करते हुए किसानों की तायद में अपने इस्तीफे पेश कर दिए। कांग्रेस के 4 अरकान बल्दिया ने कामारेड्डी बल्दिया का मास्टर प्लान को मनसूख करने के लिए अपने इस्तीफे के मकतूब साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर को पेश किए। इस्तीफा पेश करने वालों में वार्ड नंबर 48 सैयद अनवर अहमद, वार्ड नंबर 31 ज्ञानेश्वरी रवि, वार्ड नंबर 3 मोहम्मद अली इसाक उर्फ शेरू, वार्ड नंबर 37 P शिवा शामिल हैं। किसानों
को इंसाफ दिलाने और मास्टर प्लान को मनसूख करने के लिए हुकूमत पर दबाव डालने के लिए मोहम्मद अली शब्बीर की तरकीब पर इन काउंसलर्स ने अपने इस्तीफे पेश किए हैं, जिस पर किसानों ने कांग्रेस और कांग्रेसी कायदीन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर जिला सदर कांग्रेस कैलाश श्रीनिवास PR भी मौजूद थे। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केसीआर हमारे लिए बड़े भाई की तरह हैं। उन्होंने रियासत में दूसरे मरहले के कंटी वेलगू प्रोग्राम के आगाज के मौके पर कहा कि ये एक शानदार प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को हमने बहुत कुछ सीखा है। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि कंटी वेलगू प्रोग्राम दिल्ली और पंजाब में भी शुरू किया जाएगा। सिकंदराबाद के राम गोपाल पेट में भयानक आग लग गई। नल्लागुट्टा में दक्कन स्पोर्ट्स स्टोर में आग लगने का ये वाकया पेश आया। मुकामी अफराद ने घबराकर वहां से राह फरार इख्तियार की। फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचकर 3 फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग में फंसे कई लोगों को फायर ब्रिगेड के अमले ने बचा लिया। अमले का कहना है कि शदीद धुआं इमारत की तमाम मंजिलों तक फैल गया और इमदादी कार्रवाइयां मुश्किल हो गईं। भारी क्रेनों की मदद से तलाशी की जा रही है कि आया इमारत के अंदर कोई फंसा हुआ है। हादसा शॉर्ट सर्किट के बाइस पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। हैदराबाद में सिर्फ 900 रुपये के लिए एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। ये वारदात नूरी नगर बंडलागुरे में कल रात पेश आई। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त 40 साला शिवा के तौर पर की गई है, जिसने मुलजिम राजू को चंद दिन कबल 900 रुपये का कर्ज दिया था। ताहम राजू ने कर्ज की रकम वापस नहीं की। कल रात राजू, शिवा और उसकी बीवी सुजाता ने शराब नोशी की, जिसके बाद कर्ज की रकम की अदायगी के मामले पर हुए झगड़े के दौरान राजू ने शिवा के सर पर बड़ा पत्थर डाल दिया, जिसके नतीजे में वो हलाक हो गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। रियासत महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। उस हादसे में एक बच्चा बिशमुल 9 अफराद हलाक हो गए, जिनका ताल्लुक एक ही खानदान से बताया गया है। मुंबई गोवा कौमी शाहराह पर जुमेरात की सुबह तकरीबन 5 बजे रायगढ़ जिले के रेपोली के मुकाम पर एक तेज रफ्तार कार सामने से आने वाली लारी से टकरा गई, जिसके नतीजे में 9 अफराद हलाक हो गए। एक और बच्चा शदीद जख्मी। हादसे से कार का अगला हिस्सा उड़ गया। हादसा इतना खौफनाक था कि उसमें कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। जख्मी बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि लारी मुंबई की तरफ जा रही थी और कार्गो हगर की तरफ आ रही थी। मरने वालों में एक बच्चा बिशमुल 3 खवातीन और 5 मर्द शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि हादसे की वजह से कौमी शाहराह पर ट्रैफिक ठप होकर रह गई। बिहार के हाजीपुर में 3 डाकुओं ने बैंक लूटने की कोशिश की। ताहम उस वक्त वहां तैनात 2 खातून कांस्टेबलों ने दिलेरी से डाकुओं से मुकाबला किया और उन्हें भगा दिया। इस वाक़े की तफसीलात कुछ इस तरह हैं। जूही कुमारी और शांति कुमारी सिंदूरी चौक हाजीपुर में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में काम करती हैं। चहाशंबे को 3 अफराद बैंक में दाखिल हुए। खातून कांस्टेबल ने उन अफराद से पासबुक दिखाने को कहा। उस वक्त एक शख्स ने जेब से पिस्तौल निकालकर धमकी देने की कोशिश की, जिस पर जूही और शांति 2 कांस्टेबल्स ने उन लोगों से हाथापाई की और किसी तरह डाकुओं का मुकाबला करते हुए उन्हें बैंक से मार भगाया। जूही ने कहा कि जब उसने पासबुक दिखाने को कहा तो उन लोगों में से एक ने उसे बंदूक दिखाई, लेकिन जूही ने कहा कि वो उन लोगों के बैंक लूटने और हथियार लेने से रोकने में कामयाब रही। कांस्टेबल की डाकुओं से लड़ाई का वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। रियासत महाराष्ट्र में एक 67 साला शख्स की वर्जिश के दौरान अचानक मौत हो गई। ये वाक़या चहारशंबे की रात पालघर जिले में पेश आया। मुकामी पुलिस के मुताबिक प्रहलाद निगम नामी शख्स हर शाम अपने घर के करीब एक जिम में वर्जिश करता था। मामूल के मुताबिक चहारशंबे की शाम तकरीबन 7:30 बजे वो वर्जिश के दौरान अचानक गिर पड़ा। जिम के मुंतजिमीन ने प्रहलाद को करीबी हॉस्पिटल में पहुंचाया। डॉक्टर्स ने उसे बाद अजमायना मुर्दा करार दिया। ताहम पुलिस ने दावा किया है कि प्रहलाद की मौत की वजह मालूम नहीं हो सकी है। उन्होंने बताया कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। फिल्म अदाकारा राखी सावंत बुर्का पहनकर अपनी बीमार मां से मुलाकात के लिए हॉस्पिटल पहुंची। उनके साथ उनका शौहर आदिल दुरानी खान भी मौजूद थे। बुर्के में राखी सावंत का वीडियो भी सामने आया है, जो कि काफी वायरल हो रहा है। राखी सावंत ने हाल ही में बॉयफ्रेंड आदिल दुरानी के साथ शादी की थी। वो माजी में आदिल के साथ कोर्ट मैरिज कर चुकी हैं। शादी के बाद राखी सावंत का अंदाज बदल गया है। उनके वीडियो को देखकर सब हैरान हैं।
जेसिंडा आर्डन ने न्यूजी लैंड की वजीर आजम के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने हुक्मरान लेबर पार्टी के इजलास में वजीर आजम के ओहदे से दस्तबरदार होने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि लेबर पार्टी के अगले लीडर का इंतखाब 22 जनवरी को होगा। आम इंतखाबात 14 अक्टूबर 2023 को होंगे। आर्डन ने इस यकीन का इजहार किया कि लेबर पार्टी इस इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। जेसिंडा आर्डन सन 2017 में पहली मरतबा न्यूजीलैंड की वजीर आजम बनी। उस वक्त उन्होंने दीगर जमातों की तायद के साथ हुकूमत बनाई थी। उसके बाद नवंबर 2020 में होने वाले इंतखाबात में लेबर पार्टी ने कम नशिस्तें हासिल की। उस पार्टी ने 49% नशिस्तों के साथ 120 में से सिर्फ 64 सीटों पर कामयाबी हासिल की। न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस पर काबू पाने में नाकामी और माशी सुस्त रवि जैसे अवामिल की वजह से आर्डन पर लोगों का एतमाद कम हुआ है, जिसके नतीजे में हालिया इंतखाबात में लेबर पार्टी को शिकस्त हुई थी। पार्टी के नाकिस मुजाहरे की जिम्मेदारी कबूल करते हुए आर्डन ने वजीर आजम के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। हज 2023 में हुज्जाज कराम को मुहैया कराई जाने वाली सहूलतों से मुताल्लिक अभी से गाहे बगाहे ऐलानात जारी किए जा रहे हैं। इस सिलसिले की एक ताज़ा इत्तला के मुताबिक सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा और मुशायर मुक़द्दसा मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफ़ात में कैटरिंग कंपनियों के सरबराह अहमदुल शरीफ ने कहा है कि हज के दौरान रोज़ाना 60 लाख से ज़्यादा फूड पैकेट फ्राहम किए जा सकेंगे। अल वतन अखबार के मुताबिक उन्होंने कहा कि इस साल मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफ़ात में हज पर आने वालों को 30 मिलियन तक खाने के पैकेट फ्राहम करने का प्रोग्राम है। मक्के में 90 मिलियन फूड पैकेट मुहैया किए जाएंगे। मोहम्मद अल शरीफ ने मक्का रीजन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए गुज़िश्ता हज के मुकाबले में जो कोरोना वबा से मुतासिर था, आइंदा हज के दौरान ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी का यकीन ज़ाहिर किया। उन्होंने बताया कि खाने पीने की अशिया के हवाले से 2 आलमी मेयार अपनाए जा रहे हैं। पहला स्टार्टर्स की दर्जाबंदी के जरिए ISO 22000 और दूसरा FSSC का है। दोनों में से हर एक के तहत हुज्जाज को फ्राहम किए जाने वाले फूड पैकेट हिफ्ज़ाने सेहत की पाबंदी करते हैं। कांग्रेस कायद जे राम रमेश ने वजीर आजम न्यूजीलैंड जेसिंडा आर्डन के मुस्तफ़ी होने के फैसले पर रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी सियासत को जेसिंडा जैसी शख्सियात की ज़रूरत है। जे राम रमेश ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि लीजेंड क्रिकेट कमेंट्रेटर विजय मर्चेंट ने अपने कैरियर के उरूज पर रिटायरमेंट के बारे में एक बार कहा था कि उस वक्त चले जाओ जब ये पूछा जाए कि क्यों जा रहे हो, न कि उस वक्त जब कहा जाए कि क्यों नहीं जा रहे। वजीर आजम जेसिंडा आर्डन ने कहा है कि वो मर्चेंट की तरह ओहदा छोड़ रही हैं। हिंदुस्तानी सियासत को उन जैसी शख्सियात की जरूरत है। दुनिया की मुअम्मर तरीन खातून फ्रांसीसी राहिबा लोसेल रेंडन उर्फ ऑन्ड्री 118 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। रेंडन की तर्जुमान डेविड वेला ने कहा कि उनकी मौत फ्रांस के शहर टोलन में नींद की हालत में हुई। दुनिया की मुअम्मर तरीन खातून ऑन्ड्री की मौत की खबर सुनते ही टोलन के मेयर ह्यूबर्ट फाल्को ने इस मौके पर ट्वीट किया। मेयर ने कहा कि वो आंद्रे की मौत से गमज़दा हैं। ऑन्ड्री 1904 में फ्रांसीसी कस्बे एल्स में पैदा हुई और 1918 में स्पेनिश फ्लू की वबा से बच गईं। ये बात काबिले जिक्र है कि एंड्री दोनों आलमी जंगों में जिंदा बच गईं। 19 साल की उम्र में कैथोलिक बनने वाली एंड्री 8 साल बाद राहिबा बनी। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। आसिफ जा सामिद मुकर्रम जा बहादुर का जसद खाकी हैदराबाद की मक्का मस्जिद में सुप्रुदे लहद। 2024 में मोदी जाएंगे घर और हम जाएंगे दिल्ली, KCR का खमम जलसे से खिताब। तेलंगाना में ग्रुप 2 की जायदादों पर तखर्रात के लिए दरख्वास्त कबूल करने के अमल का आगाज। जेसिंडा आर्डन न्यूजीलैंड की वजीर आजम के ओहदे से मुस्तफ़ी। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।